नमस्कार। आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। हस्तरेखा में कई लोगों का अलग अलग कहना होता है, कई लोगों की भाषा अलग होती है या रेखा से संबंधित चीजें देखने का नजरिया अलग होता है। कोई इसे कहता है स्वास्थ्य रेखा, कोई इसे कहता है बुद्धि की रेखा, कोई इसे कहता है व्यवसाय की रेखा, कोई इसे कहता है धन की रेखा, कोई इसे कहता है परिवार की रेखा, कोई इसे कहता है संतान की रेखा। समझ गए होंगे आप मैं किस रेखा की बात कर रहा हूं। आज इस रेखा की बात करेंगे जिसे मैं अलग नहीं कहूंगा। जितनी भी चीजें मैंने कही सब बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं इस रेखा से संबंधित चीजें हैं। चाहे वो धन हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे शरीर हो, चाहे वाणी हो, राजनीति हो, सरकारी नौकरी हो, कई चीजें से देखी जाती हैं। ये सपोर्ट करती है और कुछ बिंदु ऐसे होते हैं, कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जिसको ये रेखा सपोर्ट करती है या कह लिए अंतिम मोहर लगाती है। अंतिम मोहर उससे संबंधित मतलब इस रेखा से संबंधित कुछ जानकारी देने के लिए मैं बैठा हूं यहां पर। ध्यान रखिएगा, इसी वीडियो में मैं कुछ दोष भी बताऊंगा आपको रेखाओं के, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के बारे में भी बताऊंगा और अंत में उपाय भी बताऊंगा। उपाय जरूर देखिएगा रेखाओं के साथ में। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। यह है आपकी स्वास्थ्य रेखा। अगर स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से शुरू हो, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि यह रेखा अच्छी कहलाएगी, आयु को बढ़ाने वाली रेखा कहलाएगी, सफलता को दिखाने वाली रेखा कहलाएगी और व्यवसाय में तरक्की को दिखाती है। व्यक्ति वाणी को बेचता है, मतलब बोलने के ढंग के कारण व्यक्ति जीवन में धन कमाता है। भले थोड़ा सा झूठ बोले, भले थोड़ा सा जो है अगर यहां पर कुछ स्थितियां हैं तो व्यक्ति जो है थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भाषा का प्रयोग कर सकता है, झूठ बोल सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं धन को दिखाती है। एक कमी है इस रेखा में। ऐसे लोग पेट के रोगी होते हैं, पेट से संबंधित समस्याएं होती हैं, ये इसको भी दिखाती है। ये आपकी जो है चंद्र का क्षेत्र है। इतना एरिया को हम लोग चंद्रमा का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये हिस्सा जो है आपका चंद्र का क्षेत्र है। यहां तक का जो है केतु का हिस्सा होता है। ठीक है, कोई रेखा अगर आपके चंद्र क्षेत्र से बुध की रेखा की तरफ जाए, ऐसा व्यक्ति यात्राएं बहुत करता है। ऐसा व्यक्ति जो है पहले से चीजों का ज्ञान हो जाता है कि मेरे साथ ये गलत हो सकता है। कुछ ऐसे इत्तिफाक होते हैं, कुछ ऐसी उसके अंदर समानता कहा जाए, अंतर्ज्ञानी होता है ऐसे व्यक्ति, आभास हो जाता है पहले से चीजों का। और उसमें भी जो है अगर दोनों हाथ में है तो मतलब दाहिने हाथ और बाएं हाथ दोनों में है। महिलाएं लेडीज अपना उल्टा हाथ देखें, पुरुष अपना सीधा हाथ देखें। कहीं ना कहीं चीजों में गहराई तक सोचने की क्षमता को उत्पन्न करता है। ये व्यक्ति की सोच जो है, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि रिसर्च की क्षमता ये देता है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई जरूरी नहीं रिसर्च का मतलब, अनुसंधान का मतलब आप जो है सरकारी मेंबर हो, सरकारी नौकरी में हो तभी आप अनुसंधान कर सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा व्यक्ति तह तक जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव देहात में रहने के उपरांत, छोटे से कस्बे में रहने के उपरांत, गरीबी में रहने के उपरांत, गरीब घर से जो है वास्ता रखते हुए उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें इजाद की, आविष्कार किया। सोचने की समानता में अगर सीधे सीधे भाषा में बात करूं तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होता है। ऐसे व्यक्ति को गूढ़ ज्ञान होता है, बस कंफ्यूज रहता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन। और उसमें भी कंफ्यूजन अगर जो है इस हाथ में पसीना भी आता हो, अगर हाथ में पसीना भी आ रहा है और दोनों हाथ में ये रेखाएं हैं, अच्छा है। भविष्य आज जैसा भी है, किसी के अंदर काम कर रहे हो, अगर आप बच्चे हो, अगर आप पढ़ रहे हो तो जीवन में तरक्की खूब करोगे। दिशा सही रखना अपनी। जब भी चंद्रमा बुध का संबंध बनता है, व्यक्ति भटकाव की स्थितियां भी पैदा होती हैं। अगर इस रेखा की बात करूं तो ये विरल रेखा कहलाती है, लेकिन ये धन के लिए अच्छी कहलाती है। धन के लिए, मस्तिष्क के लिए, ऊर्जा के लिए, कार्यक्षेत्र में, कई चीजों में अच्छा है, खराब नहीं कहलाएगी। अगर आपकी जो है ये रेखा बुध की रेखा लहर रही है और लहरते हुए जीवन रेखा से मिले, ऐसे लोगों को पित्त की समस्या होती है। पित्त, ऐसे लोगों को पित्त की समस्या होती है। ऐसे लोग नशे के कारण अपनी चीज़ों को खराब कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। भले आप जो है घर परिवार में खूब धन था आपके पास,
दादालाई संपत्ति थी, पिता ने खूब धन अर्जित किया या बाबा ने आपके लिए धन छोड़ के गए। कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियों को बनाते हैं जो धन के नुकसान को दिखाता है। ऐसे व्यक्तियों को नशा छोड़िए, जो लोग नशा करते हैं उनके साथ भी नहीं बैठना चाहिए। ये उतना खराब कहलाती रेखा, ये रेखा अच्छी नहीं कहलाती है। ऐसे लोगों को नशा इत्यादि चीजें छोड़ के कोशिश ये करा करिए कि योगा करिए अगर ये है, और कुछ उपाय मैं लास्ट में बताऊंगा, उन उपायों करिएगा। अति चतुराई अच्छी नहीं, चतुर होना एक अच्छी चीज होती है, लेकिन अति चतुराई मतलब हो गया अपनी बातों में खुद फंसना। ऐसे व्यक्तियों को अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए। अगर ये रेखा लहरा रही है तो, अब इसमें तो मैंने बहुत लहराती हुई बना दिया, इतनी लहराती हुई तो दिक्कत है ही है ये। अगर थोड़ी मोड़ी भी लहरा रही है तो भी ये कॉन्फिडेंस की कमी को दिखाता है। अगर रेखा टूट रही है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी को दिखाता है। अगर इस रेखा के साथ में सबसे ऊपर पर्व, इस पर्व पे कोई नक्षत्र का चिन्ह है या तिल है, अगर इसमें जो है कोई नक्षत्र का चिन्ह है या तिल है, तिल मतलब ये तो ये कहा जाएगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के लिए ये तिल नक्षत्र और उसके बाद ये रेखा अच्छा नहीं कहलाएगा। बड़ा ऐसे लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है, या कह लीजिए कि सचेत रहना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये रेखा जो है ऐसे भी हो सकती है, ये रेखा ऐसे भी हो सकती है, दोनों तरीके से हो सकती है। अगर ये रेखाएं आपके ऊपर जाके दो भागों में बढ़ गई और मस्तिष्क रेखा पे दोनों मिली हैं, उसमें मुझे किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के पास अपना घर होता है, अपना घर व्यक्ति के पास जरूर होता है। दादालाई संपत्ति भी ऐसे व्यक्तियों को मिलती है, घर का सुख भी ऐसे लोगों को मिलता है। शुरुआती दौर वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण रहता है। 2-2.5 साल का पीरियड जो विवाह होता है, उसके 2-2.5 साल का पीरियड जो है काफ़ी तनाव में रहता है। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति जो है डबल माइंडेड होते हैं। डबल माइंडेड या कह लीजिए आपको दो माध्यमों से धन कमाते हैं। भले अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या नौकरी कर रहे हैं आप, तो व्यवसाय के भी संकेत को ये दिखाता है कि व्यवसाय से भी व्यक्ति जो है धन कमा सकता है। ये रेखा अगर इस पे जो है मछली का साइन, बहुत बार आप लोगों ने पूछा है मछली का साइन बुध पे, देखिए ये रेखा ऐसी भी हो सकती है, रेखा टूटी भी हो सकती है, ये रेखा टूटी भी हो सकती है। अगर रेखा ऐसे करके आ रही है और ऐसे मिल रही है तो कष्ट कम, समस्याएं कम। अगर रेखा ये काट के जा रही है तो कष्ट ज़्यादा। संतान के ऊपर धन लगाते समय 10 बार सोच लीजिएगा। संतान के ऊपर धन का व्यय होता है, खर्च होता है। संतान में किसी भी प्रकार का जो है लेट नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को समय से संतान हो जाने देना चाहिए। जो लोग संतान खराब करते हैं, जो लोग संतान खराब करते हैं, कहीं ना कहीं व्यवसाय को भी दिखाती है और संतान को भी दिखाती है। उनके लिए आने वाले समय में व्यवसाय में भी नुकसान होगा। कारण बड़ा स्पष्ट है। कहीं ना कहीं हम लोग यहां से संतान को देखते हैं। जब भी यहां पर वी का साइन बने, वी का साइन मैं पहले भी वीडियो में, कई वीडियो में कह चुका हूं, मछली का साइन या वी का साइन अच्छा नहीं माना जाता। ये केवल जो है यूट्यूब की भाषा है कि मछली का साइन है, वी का साइन है। हाँ, लिखा है, क्लासिकल बुकों में लिखा है वी का साइन या मछली का साइन। वी तो नहीं कहा जाता, मछली कहा जाता, मत्स्य चिन्ह कहा गया उसको। वो कहीं कहीं पे ही अच्छा है, कहीं कहीं पे ही उसके परिणाम जो है अच्छे कहलाते हैं। अगर ये स्थितियां हैं, ये रेखा ऐसी है, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति को बुढ़ापे में बड़ा कष्ट होगा। ऐसे लोगों का बुढ़ापा जो है बहुत अच्छा नहीं जाता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए शारीरिक कमजोरी रहती है। भले आप बाहर से अच्छे हों, बाहर से आप स्वस्थ दिख रहे हों, लेकिन अंदर से व्यक्ति जो है टूटा हुआ महसूस करता है अपने आप को। समय या मौसम बदलता है तो उसका भी परिणाम ये दिखाता है। संतान को लेके भी कष्ट, मैंने शुरुआत में कहा संतान के कारण भी जो है कष्ट मिलता है ऐसे लोगों को। देखिए इन सब चीज़ों में कुछ उपाय मैं लास्ट में बताऊंगा, उन उपायों को करिएगा। अगर ये चीज़ें हैं, ये दिक्कतें हैं, तो उसका आपको जो है कहीं ना कहीं कमी जरूर आएगी। बुध रेखा से 2 रेखाएं आपकी सूर्य पर्वत की तरफ जाएं। बुध रेखा से 2 रेखा सूर्य पर्वत की तरफ जाए, उसमें कोई दो राय नहीं है, विलक्षण प्रतिभा को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति जो है बड़े व्यवसाय बनते हैं, बड़े व्यवसायी। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें कट
या टूटी रेखा नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का तिल दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। विलक्षण प्रतिभा को दिखाता है, ऐसे व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता। भले आज कितना भी संकट है, भले आज आप किसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं, किसी के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 10 लोगों को काम देंगे अगर ये रेखा है तो। कर्म और मेहनत जहाँ पर मिश्रण हो जाता है वहाँ व्यक्ति जो है तरक्की करता ही करता है। भाग्य कर्म का एक संबंध है जो व्यक्ति को तरक्की को दिखाता है। किसी भी चीज़ का जो है इनबैलेंस होगा तो व्यक्ति उतनी तरक्की नहीं कर पाएगा। कर्म भी करते रहिए, भाग्य अपने आप जो है आपका साथ देगा। ये व्यवसाय को तरक्की को दिखाता है, धन के लिए, सरकारी धन के लिए, और कहीं ना कहीं जो है ऐसे व्यक्ति नामी होते हैं। स्वास्थ्य ऐसे लोगों का अच्छा होता है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं ऐसे व्यक्तियों को कम होती है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हालांकि बहुत बड़ी बीमारियां वो भी नहीं कहलाएंगी। आँखों की समस्या, आँख थोड़ा सा कमज़ोर होंगी, चश्मा लग जाएगा, और यूरिन से संबंधित समस्या, नाभि के नीचे की प्रॉब्लम, यूरिन हो गया, किसी प्रकार इन्फेक्शन हो गया, उसका भी कोई, हाँ हर्निया हो गया, हर्निया, उसकी भी ये संकेत को देता है, उससे संबंधित संकेत भी इससे देखे जाते हैं। अगर मान लीजिए आपकी बुद्ध रेखा या स्वास्थ्य रेखा या धन रेखा, जो भी कहिए आप, स्वास्थ्य रेखा अगर टूट रही है कई जगह से, अच्छे संकेत नहीं है, स्वास्थ्य में कमी को दिखाता है। आने वाला समय गंभीर स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा, गंभीर बीमारियों को दिखाता है। छोटी मोटी बीमारियों की बात ही मैं नहीं कर रहा हूं, धन के नुकसान को दिखाता है, शारीरिक बीमारियों के साथ में घर परिवार में भी कलह को दिखाता है। ये अगर इसके साथ में यहाँ पर दीप का चिन्ह या यहाँ पर क्रॉस का निशान है तो सचेत हो जाइएगा, आँख कान खोल के चलिएगा। कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ, उन उपायों को कर लीजिएगा। योगा जरूर करिएगा, उसके साथ में योगा आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा अगर ये स्थितियाँ हैं तो। 1-2 रेखाएं मैं आपको और बताता हूं। देखिए, भाग्य रेखा जब जो है जीवन रेखा, भाग्य रेखा जब बुध रेखा को काटे, ये उत्तम स्वास्थ्य की निशानी है, बहुत अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये रेखा है, इसमें कटी पिटी नहीं है, टूटी नहीं है, किसी प्रकार का जाल तिल नहीं है, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति जो है जीवन में बहुत कुछ अर्न करेगा, बहुत कुछ कमाएगा, और जीवन में जो है घर परिवार का भी सुख मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों का भवन जरूर बनता है, घर का सुख जरूर मिलता है। उत्तम स्वास्थ्य की निशानी है, ऐसे व्यक्ति कम बीमार पड़ते हैं और लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कामों में लगे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति देश विदेश में मशहूर होते हैं, कहीं ना कहीं बोल के अपना धन जो है कमाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जीवन साथी से इसको बड़ा लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को, अगर आप पुरुष हैं तो कहीं ना कहीं महिला की तरफ से ऐसे व्यक्तियों को धन मिलता है। कोई जरूरी नहीं कि केवल धनी की बात कर लें हम, कि आपको जो है दहेज में या ऐसे ससुराल से आपको, ऐसा कुछ नहीं। ये दिखाता उसको कि महिला के कारण व्यक्ति का जो है धन इत्यादि चीज़ों में बढ़त होगी। बहुत बार ऐसा भी आप लोग हम लोग के मुंह से सुनते हैं कि जीवन में, विवाह के बाद आपके जीवन में तरक्की होगी, कहीं ना कहीं उसका भाग्य आपके लिए काम करेगा। ये उसकी रेखा है। ये तो मैंने बहुत बना दी, हाथ बड़ा है आपको समझाने के लिए। समान शब्दों में समझ लीजिए कि ये केवल तरक्की की रेखा है और उत्तम स्वास्थ्य की रेखा है। स्वास्थ्य ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है। अब मान लीजिए इसमें कट है रेखा में। देखिए, कट भी 2 तरीके से देखिएगा। एक है आपका ये रेखा, अगर रेखा ये महीन है, सामान्य है, पतली है, सामान्य है, और एक रेखा जो है इसके ऊपर काट रही है, वो भी सामान्य है, तो उतनी पीड़ा नहीं मिलेगी। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि स्वास्थ्य के संबंधित समस्याएं ऐसे लोगों को होती है। अगर रेखा गाढ़ी है, ये रेखा गाढ़ी है और नाली टाइप की है, मतलब गहराई ज़्यादा है, और जहाँ पर गहराई हो रही, इस टाइप में बहुत चौड़ी चौड़ी रेखा है और गहराई में हल्का सा कालापन आ रहा है पूरी रेखा में, ये अच्छा नहीं है। व्यक्ति की बीमारी या लंबे समय तक ऐसे व्यक्तियों को बीमारी घेरती है, बीमारियां पकड़ती हैं तो छोड़ने का नाम नहीं लेती हैं। ऐसे व्यक्तियों को पाचन क्रिया अपनी बड़ी मजबूत रखनी चाहिए, और कहीं ना कहीं पेट से ही स्टार्टिंग होती है, पेट से स्टार्टिंग होती है। ये समस्याएं आपको जो है इतनी उत्पन्न करेंगी ये रेखा, कि आने वाले समय में काफ़ी लंबे समय तक इसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ये अच्छी रेखाओं में नहीं गिनती होती है। कुछ रेखाएं मैं आपको और बताता हूं।
इस रेखा में इस चीज़ का मैंने आपको जो बताया, कटिंग जो है गाढ़ापन हो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये रेखा ऐसे भी हो सकती है, ये रेखा ऐसी इस पे भी मिल सकती है, ये रेखा भाग्य पे भी मिल सकती है। देखिए ये रेखा अगर है अपने कार्यों में बदलने का समय हो गया, कार्यों में बदलाव को दिखाती है। देखिए ये रेखा केवल थी, उसके बाद धीरे धीरे स्टार का चिन्ह इधर बना और इधर बना, या फिर कह लिए 2-4 साल पहले इधर बना था और धीरे धीरे इधर बनने लग गया। ये दिखाता है कि व्यक्ति जो है अपने कार्यों में बदलाव, आने वाले समय में व्यक्ति कार्यों में बदलाव करेगा और बदलाव करने के कारण कर्ज लेगा और कर्ज में जो है सिरदर्दी पाल लेगा। ये 2 तरीके से इस रेखा को देखा जाता है। एक ये क्रॉस को देखा जाता है, यहाँ पर तिल या दाग हो उससे भी संकेत मिलते हैं। हाथ की रेखाएं समय के अनुसार बनती हैं और समय के अनुसार बिगड़ती हैं। कुछ मेजर रेखाएं होती हैं जो जीवन पर्यंत तक चलती हैं, जीवन पर्यंत चलती हैं। अब यहाँ पर यह भी बात आती है कि हाथ की रेखाएं समय के अनुसार बनती हैं और बिगड़ती हैं। कैसे हम समझें कि चीज़ें कब खराब हैं? अब समझिए, एक बहुत अच्छा बिंदु मैं बताता हूँ। मान लीजिए इस जगह पे आपकी जो है बुध की रेखा है, यहाँ पे तिल दाग था या क्रॉस का निशान था और इस तरफ से जो है यहाँ पर साफ था, अभी साफ था। ये संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में खराब होने वाला समय, कुछ समय बाद जो है यहाँ पर दाग धब्बा आने लग गया या क्रॉस का या कह लीजिए आप नक्षत्र का चिन्ह आने लगा, तो समझ अब थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, अब थोड़ा सा आराम कर लीजिए। एक रेखा मैं बताता हूँ जिसका बहुत जिक्र होता है, कई बार सुना होगा आप लोगों ने, त्रिशूल। अगर बुध पर्वत पे त्रिशूल का निशान है तो क्या संकेत देता है, ध्यान से समझिएगा। ये बुध की रेखा कहीं से भी निकल सकती है, जीवन रेखा से भी निकल सकती है, भाग्य रेखा से भी निकल सकती है। बस थोड़ा बोला अंतर होता है, भाग्य रेखा से निकलने का मतलब, जीवन रेखा से निकलने का मतलब कुछ अंतर होता है। लेकिन अगर सामान्य भाषा में बात करूं तो अगर यहां से निकल रही है, क्या अंतर होगा? देखिए, जब भी त्रिशूल का निशान बने, व्यक्ति जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ा मोड़ा नहीं। व्यक्ति खूब संघर्ष करके, मान लीजिए खूब उसने धन कमाया, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कमा लिया, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है, जब तक ये रेखा थी तब तक व्यक्ति ने खूब धन कमाया, या पैतृक संपत्ति मिली उसको उसने बढ़ाया, या इतना धन मिल गया कि जो है उसको केवल जो है चला रहा है, बढ़ा रहा है। यहां से एक रेखा उत्पन्न हुई, इसने भी इसको धन कमाया और बढ़ाया व्यक्ति ने धन। जब दुर्भाग्य घेरता है, जब ये कहा जाता है कि समय जो है खराब आ रहा है या समय मेरा खराब चल रहा है, तो होता क्या है, एक रेखा जो है सट से सटते आई, इसने इसको पकड़ लिया। देखिए, कोई भी रेखा ऐसा नहीं है हस्त रेखा में कि कोई रेखा ऐसे बने। ध्यान से समझिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। कोई रेखा ऐसे बने, मान लीजिए आपका हाथ है ये और एक रेखा जो है ऐसे करके बन गई, ऐसी रेखाएं नहीं बनती हैं। रेखा हरदम जो है खिसकती हैं, इस तरफ से इस तरफ को खिसकती है। मतलब आपका हाथ की स्किन जो है अगर कहा जाए तो ये बाएं साइड से लेके दाहिने साइड की तरफ खिसकती हैं, मतलब लेफ्ट से राइट की हल्का हल्का जो है ये स्किन आपकी खिसकती रहेगी। होता क्या है, यहां पर कोई रेखा थी, उस समय पे जो है आपकी चीजें ठीक चल रही थी, समय बढ़ता गया, दशाएं बढ़ती गई, समय निकलता गया, धीरे धीरे ये रेखा आई, धीरे धीरे रेखा आई और इससे चिपक गई। यहां की रेखा जो है यहां पहुंच गई, कहानी शुरू, व्यक्ति का पतन शुरू। बात समझने की कोशिश करिएगा, कोई ऐसा नहीं है कि अचानक रेखा बनती है। रेखाएं इसी हाथ में होती हैं, ये खिसकती हैं और खिसकने का तरीका जो है इस तरफ से इस तरफ, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ। और जितनी भी रेखाएं हैं, ज़्यादातर सारी रेखाएं आपकी जो है 2 जगह से ही लगभग 90% मैं कहूँगा, ज़्यादातर रेखाएं जो है जो समय के अनुसार दिखाती हैं, जो एक शॉर्ट टर्म को दिखाती है, एक समय पीरियड को दिखाती है। मैं मेजर रेखाओं की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं एक सामान्य रेखाओं की बात कर रहा हूँ। चंद्र से स्टार्ट होती हैं, ऊपरी मंगल से स्टार्ट होती हैं और सूर्य से स्टार्ट होती हैं। ये 3 जगहों से रेखाएं पीड़ा देती हैं। सूर्य पे बनी, धीरे धीरे खिसकी, शनि तक पहुँची, पीड़ा चालू। जैसे किसी की मान लीजिए शुक्र की दशा है, शुक्र की दशा में चीज़ें अच्छी थी, उसके बाद सूर्य की दशा लगी,
शुक्र के बाद सूर्य की दशा लगती है। ये खिसकती 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 और उस दशा तक आ पहुंची जिस दशा को ये कहना था कि अब स्टॉप, और यहाँ पर आके रुक के जो है आपकी चीज़ों को उसने उथल पुथल करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा समय, ध्यान, सारी चीज़ों में समझने में प्रैक्टिस। फिर अगले एक चीज़ और, हाँ उपाय। चलिए मैं कुछ उपाय बता देता हूँ, उन उपायों को कर लीजिएगा। पहला उपाय, पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। पानी का सेवन, देखिए अगर हाथ में बीमारियों को बसाया गया है तो उसका मेन जगह जो दिया गया है राहु क्षेत्र, या में जिसे कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। अगर आपका पेट दुरुस्त है, ये पेट है आपका, इस जगह को हम लोग पेट कहते हैं। अगर आपका पेट ठीक है तो बीमारियां आपको कम पकड़ेंगी, सामान्य सी भाषा है। पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करिए। अमरूद का सेवन कम से कम अगर मिल पाए, इलाहाबादी अमरूद अगर हो पाए तो बहुत अच्छा है, एक बार आप खा के देखिए। बहुत समय से अगर आप जो है दवाइयां खा रहे हैं पेट से संबंधित चीज़ों को लेके, तो इस अमरूद को खाइए। कम से कम जो है 250 ग्राम से आधा किलो जो है एक दिन में 2 से 3 बार उसको पाल्ट कर लीजिए। कम से कम 3 महीने खा के देखिए क्या दुरुस्त हो जाता है आपका हाजमा। तांबे के 3 सिक्के, तांबे के 3 सिक्के जो है छल्ले बना के गले में डाल लीजिए। तांबे के 3 सिक्के। मिर्च का सेवन, हरा मिर्च जो होता है, हरी मिर्च का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए। कारण उसका जो है मिर्च का सेवन करेंगे उससे लार बनेगी और कहीं ना कहीं जो है आपका पेट दुरुस्त रहेगा। हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है, मिर्च खाने से व्यक्ति का हीमोग्लोबिन बढ़ता है, कहीं ना कहीं खून को भी शुद्ध करता है। दुर्गा जी की आराधना बहुत जरूरी है अगर ये रेखाएं हैं तो। मिट्टी का घड़ा जो होता है, घड़ा, मिट्टी का घड़ा बुधवार को 11 बुधवार को जो है बहते हुए पानी में आपको जो है प्रवाहित करना है, मिट्टी का घड़ा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, डुबो के मत डालिएगा, ऊपर से डालिएगा बह जाए। ऐसे लोगों को विटामिन सी से संबंधित चीज़ों का सेवन करना चाहिए, और खासकर जो है गर्मियों में और बरसात में। गौ माता की सेवा करिए। बुधवार को जो है गाय को हरा चारा जरूर खिलाया करिए। और पन्ना सलाह के अनुसार पहने, ऐसे ना पहने। किसी ज्योतिषी से सलाह लेने के उपरांत पन्ने का धारण करें। जब भी ये समस्याएं हैं तो जाते जाते मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, ऐसे लोगों को गोमेद नहीं पहनना चाहिए। गोमेद नहीं पहनना चाहिए ऐसे लोगों को। अगर आपने पहन रखा है, एक बार ज्योतिषी राय जरूर ले लीजिएगा। किसी से भी आप ले सकते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मुझी से, आपके जो भी पंडित जी हैं उनसे एक बार, जो आचार्य जी हैं उनसे एक बार जो है ज्योतिषी राय जरूर ले लीजिएगा। उसके उपरांत गोमेद पहनिएगा। अगले वीडियो में कुछ रेखाओं के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।